नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय समाज में विद्यमान विवाह प्रणालियों के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि प्राचीन भारतीय समाज में 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां प्रचलित थीं, जिन्हें अष्ट विवाह के नाम से जाना जाता है। इन अष्ट विवाह मतलब 8 प्रकार की विवाह प्रणालियों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, अश्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह शामिल हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म विवाह के बारे में। इस प्रकार के विवाह में माता पिता द्वारा वर चुनकर समान वर्ण में अपनी वयस्क कन्या का विवाह किया जाता था। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें देव विवाह की, तो इस तरह के विवाह में यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को आभूषणों से सुसज्जित वधू अर्पित की जाती थी। तथा गंधर्व विवाह एक ऐसा विवाह था जो प्रेम संबंधों के आधार पर किया जाता था। अब हम चौथे प्रकार के विवाह की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रजापात्य विवाह। इसमें बिना लेन देन के विवाह किया जाता था और इसी के साथ लड़के के द्वारा अपनी पहली पत्नी के जीवित रहने तक दूसरा विवाह ना करने की शपथ भी उसे दिलाई जाती थी और यह अनिवार्य हुआ करती थी। आश्रय विवाह में कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था। तो बात करें वहीं असुर विवाह में, तो इस प्रकार के विवाह में कन्या को उसके माता पिता से खरीदा जाता था और उस समय के प्राचीन भारतीय समाज में भी और वर्तमान समय में भी यह निकृष्ट माना जाता था, मतलब नीच काम माना जाता था। फिर नंबर आता है राक्षस विवाह का। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रकार के विवाह में जब किसी लड़ाई में एक राजा पराजित हो जाता था, तो उस पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से जीतने वाला राजा बलपूर्वक विवाह करता था। ऐसे विवाह को राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता है। और इससे भी नीच था पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में विश्वासघात द्वारा किसी कन्या से बलपूर्वक दुष्कर्म करने वाले को उसके साथ विवाह करना पड़ता था और इस तरह का विवाह समाज में अवैध माना जाता था। वैसे तो उस समय ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, लेकिन उस समय के प्राचीनतम साहित्यों में, स्मृतियों में केवल 4 प्रकार के विवाह को ही मान्यता प्रदान की गई थी। इन 4 प्रकार के विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अश्र विवाह और प्रजापात्य विवाह ही शामिल हैं। बाकी विवाह को उस समय के समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थी, या कह सकते हैं कि अधिकांश मात्रा में इन्हीं 4 प्रकार के विवाह उस समय के समाज में किए जाते थे। तो इस प्रकार अपने आज के इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत में विद्यमान विवाह प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।